किसान भाइयों, लगातार 4 दिन के अवकाश के बाद में कल जो है मंडी चलने वाली है 23 मार्च 2026 को। जो छुट्टियां रही है 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च और 22 मार्च 2026 को, उसके बाद में कल जो है मंडी चलेगी। तो इतने दिन मंडी बंद रहने के बाद में कल जो है आवक की स्थिति क्या बन सकती है और आज जो है क्या आवक आ गई है मंडी के अंदर, खाली हो गई है और कितनी आवक है, वो आपको जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। वीडियो के साथ में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा किसान मित्रों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो समय से मिल जाए और आप जल्दी से जल्दी सभी जानकारियां और सभी वीडियो देख पाएं। साथ ही साथ किसान भाइयों, इस चैनल पर हमारे द्वारा आपको मंडी भाव की जो जानकारी है सही, सटीक और विश्वसनीयता के साथ में रोजाना उपलब्ध करवाई जाती है। लहसुन के भाव आप क्वालिटी के साथ में, आपकी क्वालिटी क्या भाव तक मंडी लाने पर बिक सकती है वो जो है बताई जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हुआ है तो जरूर याद से आज चेक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मंडी चलते हैं, देखते हैं कहां कहां पर कितनी आवक खाली हुई है, कितनी जगह खाली है, कितनी जगह भर गई है, गेट की क्या स्थिति है, पूरी जानकारी आपको बताएंगे। तो आइए किसान भाइयों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं फील्ड से, क्योंकि सबसे पहले माल जो है वो फील्ड में ही खाली होता है और यहीं पर नीलामी भी जो है चलती है। तो आप देख सकते हैं फील्ड में माल खाली होना शुरू हो गया है और लगभग फील्ड भर भी चुका है। देखा जाए तो फील्ड की स्थिति है अभी यहाँ पर, ये कुछ थोड़ी बहुत जगह इधर यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन उधर आगे की साइड में हम वहाँ आगे तक भी चलेंगे और वहाँ की स्थिति भी आपको बताएंगे। तो फील्ड में अंदर आवक जो है अच्छी खासी देखने को मिल रही है। सबसे पहले मैं आपको समय बता दूं, समय हो रहा है जिस समय पर मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं 11 बजे का, सुबह 11 बजे की स्थिति है। तो इस चीज़ का अवश्य आप ध्यान रखें। और 22 मार्च 2026 रविवार का आज जो है दिन है। तो किसान भाइयों, आवक जो है अब ऊटी वगैरह अगर आज हम देखें तो ऊटी वगैरह के जो ढेर है वो आपको थोड़े कम आज देखने को मिलेंगे। देशी अब प्रॉपर रूप से जो है आने लगा है। बाकी देखा जाए तो ये बॉक्स वगैरह में उम्मीद है कि ऊटी ही देखने को आपको मिलेगा। ढेर वगैरह तो ऊटी के अभी हाल फिलहाल कम देखने को मिल रहे हैं। तो ये आवक की स्थिति जो है आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जो आवक खाली हुई है वो हुई है डोम में। डोम पूरा भरा हुआ है। बाकी उसके अलावा डोम के पास के जो 2 रोड है जहाँ पर लहसुन खाली होता है, वहाँ पर बहुत नाम मात्र का जो है लहसुन अभी खाली हुआ है हाल फिलहाल। उसके अलावा आरसीसी वाला जो शेड है, आरसीसी वाले शेड के आसपास के भी दोनों रोड अभी जो है खाली देखने को मिल रहे हैं। गेट खुले हुए हैं, प्रवेश जो है लहसुन को दिया जा रहा है और अभी जो है अगर आप आते हैं तो जगह जो है मिल जाएगी। लेकिन 4 दिन का प्रेशर रहा है किसान भाइयों, 4 दिन मंडी बंद रही है और 4 दिन का जो प्रेशर है, क्योंकि हार्वेस्टिंग का समय है, तो हो सकता है कि ये वीडियो जाने के बाद में जब किसान भाइयों को जानकारी मिल जाएगी कि मंडी में कितनी जगह है, कितनी खाली है, तो उसके बाद में थोड़ा जल्दी स्पीड से माल आए। तो ये इस बात का जरूर आप ध्यान रखें। बाकी जगह जो खाली है वो मैंने आपको बता दी है। सामने जो मैं आरसीसी वाली बात कर रहा हूँ, मैं जूम करके आपको बता देता हूँ। आरसीसी के साइड का एक रोड है जहाँ पर कुछ माल आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत है, बाकी रोड खाली पड़ा हुआ है। और इसी तरीके से ये जो सोटेक्स है इसके साइड में भी एक और रोड है, वो भी खाली पड़ा हुआ है। तो जो भी किसान भाई मंडी आना चाहते हैं, आने का मन बना रहे हैं, वो जो है इस स्थिति के हिसाब से अपना निर्णय ले सकते हैं। किसान भाइयों, देशी के भी जो माल आ रहे हैं मंडी के अंदर, फिलहाल अगर देखा जाए तो इस वर्ष ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये बात सही है या नहीं है। देशी की अगर हम क्वालिटियों की बात करें किसान भाइयों, तो क्वालिटी आप देखेंगे इस साल क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं बन रही है। साइजें तो देखने को भी नहीं मिल रही है कि कोई बड़ी साइज़ के माल जो है उतनी ज़्यादा मात्रा में मंडी के अंदर आए। छर्री, मीडियम, एक्स्ट्रा मीडियम और ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखा जाए तो लड्डू साइजें जो है किसान भाइयों के यहाँ पर बन रही है। और उसमें भी अगर हम देखें तो इस साल जो है सेंटेड की, माल ख़राब होने की, वो बहुत ज़्यादा शिकायत देखने को मिल रही है। तो क्या आपके क्षेत्र में भी जो माल ख़राब हो रहे हैं देशी क्वालिटी के, जैसे उखाड़ने के बाद में लहसुन गीला हो जाए, गीला होने के बाद में कली उसकी लाल हो जाए और वो ख़राब हो जाए, ऐसी परिस्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। ऊपर से उत्पादन नहीं है। तो इस साल लहसुन के किसान भाई बहुत ज़्यादा जो है परेशान है, जो स्थिति लहसुन की बनी है उसकी वजह से। और ऊटी में तो फिर भी ठीक ठीक क्वालिटियाँ भी बनी है, उत्पादन भी आया है, लेकिन देशी वालों की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। ये देखिए कुछ अच्छे माल देखने को अब मिल रहे हैं, थोड़ी बहुत मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में नहीं है, लेकिन इस प्रकार की साइज़ें। ये जो ढेर है आप देखेंगे, अगर देखा जाए तो देशी में जो पूरी मंडी अगर हम देख रहे हैं, इतनी आवक जो हम देख रहे हैं उसमें टॉप ही होगा। कल क्या भाव बिकेगा वो भी हम आपको बताएंगे क्वालिटी के साथ में। बाकी किसान भाइयों, इस वर्ष लहसुन ख़राब ज़्यादा हो रहा है, उत्पादन कम आया है। तो ये जो परिस्थिति सामने आ रही है निकल करके, जो किसान भाई बता रहे हैं कि लहसुन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, लेमन की शिकायत जिसको हम कहते हैं, वो लेमन की शिकायत ज़्यादा देखने को मिल रही है, साइजें नहीं बन रही है। तो इन सभी को देखते हुए अगर प्रोडक्शन डाउन होता है, माल ज़्यादा ख़राब होता है,
तो किसान भाइयों हम एक उम्मीद लगा सकते हैं कि लहसुन के बाज़ार जो है वो हमें ठीक ठीक मिल सकते हैं, अच्छे मिल सकते हैं। हालांकि मैं अभी ना कोई इस वीडियो में तेज़ी मंदी की जानकारी दे रहा हूं, ना ये कोई समीक्षा है, केवल एक हम चर्चा कर रहे हैं जो किसान भाइयों से जानकारी मिल रही है। आप देखेंगे बॉक्स क्वालिटियाँ इस जो आज के दिन में है वो काफ़ी देखने को मिल रही है, लेकिन बॉक्स का जहाँ तक मुझे लगता है बॉक्स में अधिकतर माल जो है ऊटी क्वालिटी ही हमें देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं इसमें भी ऊटी का ही माल है। तो ऊटी जो माल है वो बॉक्स में आ रहे हैं। ऊटी के बाज़ार भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, काफ़ी ऊंचे चल रहे हैं। तो किसान भाइयों से निवेदन है कि आप भी कोशिश करके इस प्रकार से अपना माल सुरक्षित लेकर के आएँ, क्योंकि आप देखिए जितने भी किसान भाई अपना माल लेकर के आए हैं सबकी सुरक्षा देखिए, अपने माल के प्रति आप सजगता देखिए कि इन्होंने पाल बिछाए हैं, बॉक्स यहाँ पर रख दिए हैं। कल जब मंडी चलेगी उससे पहले जो है ये बीच में माल खाली करके आसपास में बॉक्स लग जाएंगे। तो होता क्या है किसान भाइयों कि जब बॉक्स आसपास में लग जाते हैं तो जब खरीदी करने के लिए व्यापारी आते हैं, व्यापारी बहुत ज़्यादा होते हैं, ढेर खुला हुआ रहता है, तो कहीं ना कहीं कोशिश तो व्यापारियों की भी रहती है कि माल फूटे नहीं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत पेड़ लगते हैं तो उससे माल टूटता फूटता है। लेकिन इस प्रकार से बॉक्स जो बीच में खाली होकर के आसपास में बॉक्स लग जाते हैं तो माल टूटने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। तो व्यापारी के मन में भी ये रहता है कि भैया माल सुरक्षित है और मैं इसको 2-5 रुपये किलो ऊपर भी अगर ले लेता हूँ तो मेरे माल की सुरक्षा रहेगी, ये माल टूटेगा फूटेगा नहीं, जैसा मैं खरीद रहा हूँ वैसा ही मेरी दुकान पर आ जाएगा। तो ऐसी सुरक्षा जो है वो आप भी रख सकते हैं अपने माल की, तो कहीं ना कहीं आप अच्छा दाम जो है वो मार्केट की अपेक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जो शिकायत मैं आपको बता रहा हूँ जो मालों के अंदर देखने को मिल रही है वो इस प्रकार की, ये देखिए पूरी जो ख़राब होने की लेमन की, और अगर हम किसानी भाषा में बात करें तो सेंटेड के नाम से काफ़ी ज़्यादा किसान भाई इस स्थिति को जानते हैं। ये स्थिति बहुत ज़्यादा जो है इस वर्ष देखने को मिली है। ये देखिए एक ढेर यहाँ पर पड़ा हुआ है, एक ढेर आगे पड़ा हुआ है, ये देखिए ये भी उसी प्रकार की कंडीशन का माल है। और ये जिस ढेर में से निकला होगा उस ढेर की भी कंडीशन इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं होगी। किसान भाई ने छाटा जरूर है कि अलग निकाल लेता हूं तो मेरा माल जो अच्छा है वो ठीक ठाक रहेगा, लेकिन जिस माल में इस प्रकार की जो लेमन की ख़राब होने की जो शिकायत आ रही है वो पूरी तरीके से ही देखा जाए तो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाता है। और किसान भाइयों में एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा, हार्वेस्टिंग का समय चल रहा है, कोशिश करें अपने माल को निकाल करके हार्वेस्टिंग करने के बाद में ज़्यादा धूप में ना छोड़े, खेत में ऐसे ही नहीं पड़ा रहने दें, उसको उसकी पुलियाँ वगैरह बांध करके आप छायादार जगह पर, अच्छी सुरक्षित जगह पर जो है उसको सुखाएं ताकि ये लेमन की शिकायत थोड़ी कम हो जाए। क्योंकि इस वर्ष मौसम ने भी किसान भाई का, लहसुन किसानों का साथ नहीं दिया है और बहुत ज़्यादा दवाइयों का प्रयोग करना पड़ा है, थ्रिप्स वगैरह बहुत ज़्यादा आए हैं, बारिशें गिरी है माल के ऊपर जिसकी वजह से खेतों में नमी ज़्यादा होने की वजह से कंद जो है उतना प्रॉपर और अच्छी तरीके से नहीं बन पाया है। तो ये शिकायत काफ़ी क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। आपके क्षेत्र में भी हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा आप। बाकी किसान भाइयों जो परिस्थितियां अभी हाल फिलहाल निकल करके सामने आ रही है उसके अनुसार लहसुन में ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिनके पास में अच्छा माल है वो बिल्कुल निश्चिंत होकर के रहें, क्योंकि बाज़ार हाल फिलहाल भी अच्छे चल रहे हैं। क्योंकि इस वर्ष जिस प्रकार से बातें चल रही थी कि लहसुन के बाज़ार जो हैं वो कम मिलेंगे, सीजन के समय पर भाव काफ़ी कम मिलेंगे, वैसा नहीं है। आज भी जो है देशी लहसुन की बात करें तो नीचे में 30 रुपये किलो से लगा करके ऊपर में 80, 90, 100 रुपये प्रति किलो तक अभी भी हाल फिलहाल के बाज़ार है। हालांकि अभी राजस्थान का और अन्य कुछ राज्यों का माल आना बाकी है, लेकिन फिर भी जो समस्या, जो माल ख़राब होने की सामने आ रही है वो लगभग हर क्षेत्र से आ रही है। और जहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहती है, जैसे मध्य प्रदेश की भी हम बात करें तो यहाँ पर भी गर्मी टेम्परेचर जो है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। और इस साल तो एकदम से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत लहसुन की क्वालिटियों में देखने को मिल रही है। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी टेम्परेचर हाई रहता है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब और कहने का तात्पर्य यही है कि लहसुन किसान भाइयों को ज़्यादा घबराहट में नहीं रहना चाहिए, ना ही घबरा करके किसी तरीके का गलत डिसीजन जो है अपने माल को लेकर के लेना चाहिए। अगर आपका माल अच्छा है तो कोशिश करिए उसको अच्छे से सुखा करके, और आप अगर मंडी भी लाना चाहते हैं तो तरीके से लेकर के आएँ, ताकि यहाँ पर मंडी में भी आपके माल को देख करके अगर कोई ख़रीदने वाला आए तो जो नीलामी आती है उसमें उनको लगे कि हाँ भैया माल की केयर आप कर रहे हैं, आपका माल अच्छा है, तो कहीं ना कहीं वो माल जो है आपका अच्छे भाव पर बिकेगा किसान भाइयों। बाकी आवक की स्थिति जो है आज की है, टाइम मैंने आपको बता दिया है, सुबह 11 बजे की स्थिति मैं आपको बता रहा हूं। और लगभग अनुमानित अगर मैं बात करूं कट्टों में तो लगभग 9 से 10,000 कट्टों के आसपास की आवक जो है आज मंडी के अंदर भी हाल फिलहाल देखने को मिल रही है। और लगभग इतनी आवक जो है और खाली हो सकती है जिसकी जगह मंडी के अंदर पड़ी हुई है।
तो जो भी किसान भाई मंडी आना चाहते हैं, इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय आप ले सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को जानकारी से फ़ायदा होगा। जो भी मंडी में किसान भाई लहसुन लेकर के आना चाहते हैं, उनको सही सटीक विश्वसनीय जानकारी सीधे मंडी से उपलब्ध करवाई है। तो वीडियो को आप लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। कल क्या बाज़ार खुलते हैं, क्या तेज़ी मंदी रहती है, कौन सी क्वालिटी क्या भाव बिकती है, वो आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।